भाई दुख और अफसोस के साथ प्रोग्राम का आगाज करती हूँ। पाकिस्तान का अजली दुश्मन भारत। इंडिया जो है वो उसने एशिया की सबसे बड़ी जो लार्जेस्ट फैक्ट्री है वो उसने उसको खोला है, इफ्तिताह किया है। दुनिया भर से हम देख रहे हैं कि इस वक्त ताज़ियती पैगाम का सिलसिला जारी है। कहा जा रहा है कि ये तकरीबन सालाना जो है वो 1000 एयरक्राफ्ट जो है वो बनाएगी। और ये कहा जा रहा है कि जो ये जो इंडिया का वो एक प्लान है ना, डिफेंस सेल्फ रिफाइंस रिलायंस, ये बेसिकली वो है। और ऑब्वियसली जो मेन चैलेंज है वो चाइना है एंड देन पाकिस्तान है। और इसके लिए इंडिया को ये फील ज़्यादा होता है कि चाइनीज़ जो है वो उनकी असर्टिवनेस बढ़ रही है। एंड इसके लिए जारी बात है, इंडिया जो है वो अपने वेस्टर्न जो पार्टनर्स हैं, अमेरिकन, यूरोपियंस को, इसराइलीज को और बाकी लोगों को ये बताना चाहता है, इवन कि अरब वर्ल्ड को भी बताना चाहता है कि भाई देखो ये हमारे पास, दिस इज़ व्हाट वी कैन डू। अगर मैं आप इसको ये बताऊं कि अब ज़ाहिर बात है ये इंडिया ने अपना जो डिफेंस बजट है वो तकरीबन डबल डिजिट जो है वो इंक्रीज़ की है, जो एनुअल डिफेंस बजट है। और असल जो वो जो टारगेट है वो तो उसका वो जिसे कहते हैं ना जियो पोलिटिकल राइवल जो है वो तो फिर चाइना ही है, और इसके अलावा मेन या फिर पाकिस्तान है। जय हिंद दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को बेंगलुरु में इंडिया एनर्जी वीक 2023 का उद्घाटन किया है। ये एनर्जी वीक 6 से 8 फरवरी तक चलेगा। इस एनर्जी वीक के दौरान प्रधानमंत्री मोदी कर्नाटक में तुमकुरु में हेल की हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का उद्घाटन करेंगे। ये एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर कंपनी है। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक एक ग्रीनफील्ड हेलीकॉप्टर का कारखाना है। यह अगले 20 सालों में 1000 से अधिक हेलीकॉप्टर बनाए जाएंगे। ये फैक्ट्री 615 एकड़ में फैली हुई है और यह हेलीकॉप्टरों का निर्माण किया जाएगा। हर साल करीब 30 हेलीकॉप्टर तैयार किए जाने की योजना है। इस हेलीकॉप्टर फैक्ट्री में शुरुआती दौर में लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर बनाए जाएंगे। और तकरीबन इंडिया ने जो 5.94 ट्रिलियन रुपीस, जो कि 72.6 बिलियन डॉलर बनता है डिफेंस में फॉर 23-24 फाइनेंशियल ईयर के लिए किया है, जो कि 13% ज़्यादा है जो कि पिछले के हिसाब से। और अब सारी बात है, उनको पता है कि ये पैसा जो है वो उनको लगाना पड़ेगा, क्योंकि चाइना जो है वो बिल्कुल सर पे बैठा हुआ है। पाकिस्तान के साथ उनके मसाइल चलते रहते हैं, लेकिन लार्जली जैसे मैंने पहले बताया कि दे वांट टू गिव अ मैसेज टू द वेस्ट, वन थिंग, कि ये हमारी पोटेंशियल है, यहाँ ये हम कर सकते हैं ताकि हम इंडिया की मज़ीद सपोर्ट की जाए और उनके साथ खड़ा हुआ जाए। सेकेंड, इंडिया जो है वो समझता है कि हमें बेसिकली एक्सपोर्ट करना है, ठीक है, जो वो जिसे आप कहते हैं ना कि उनकी ये जो है कि आत्मनिर्भर भारत जो है कि सेल्फ रिलायंस एजेंडा जो है डिफेंस में, जो कि और कि जी ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना डोमेस्टिक चीज़ें प्रोक्योर की जाएं। और अब ये जो चीज़ है कि इंडिया तकरीबन जिसे कहते हैं ना कि 72.6 बिलियन डॉलर्स लगा रहा है। और इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि 1.63 ट्रिलियन रुपीस जो हैं और वो जो डिफेंस आउटले के लिए हैं, वो इसमें जो है नए वेपन्स लेना, एयरक्राफ्ट, वॉरशिप्स और जो मिलिट्री हार्डवेयर के हवाले से हैं। अब ये चीज़ जो है ये एक जारी बात है। और इसी तरह को 550 बिलियन जो डॉलर है वो समझते हैं कि हमें ओवरऑल मिलिट्री हार्डवेयर पे दिस इज़ व्हाट दे हैव टू उन्हें लगाना पड़ेगा। इसमें से काफ़ी ज़्यादा पैसा जो वो समझते हैं कि 5 बिलियन डॉलर के करीब मिलिट्री हार्डवेयर पे लगाना पड़ेगा। एनी हाउ, ये एक जारी बात है, चीज़ बताता है हमें कि व्हाट इंडियंस आर थिंकिंग एंड हाउ इंडियंस आर थिंकिंग। जैसे ये पहले बताया कि डबल डिजिट इंक्रीज़ है एनुअल डिफेंस में। और लार्जली अगर आपको याद हो कि मैंने इस प्लेटफॉर्म पे शेयर किया था कि इंडिया जो है वो दे हैज़ बीन द लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर इन द वर्ल्ड। और इसमें जो सिपरी वगैरह का डाटा वो भी हम शेयर करते थे। लेकिन पिछले कुछ अरसे से इंडिया ने लोकल डिफेंस प्रोडक्शन के ऊपर रिलाई करना शुरू कर दिया है। लेकिन जारी बात है, अभी जो थोड़ा अर्सा पहले जैक सोलन और जो अजीत डोवल साहब हैं, उनकी जब अमेरिका में मुलाकात हुई तो उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो यही थी, जो जैक सोलन अमेरिकन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र चाहते थे कि इंडिया जो है उसकी रशिया पर डिपेंडेंस कम हो और इंडिया को चाइना के मुकाबले में लाके या चाइना के साथ खड़ा किया जाए। लेकिन देर इज़ अंडरस्टैंडिंग एंड देर इज़ असेसमेंट इन इंडिया कि जिस स्पीड से अमेरिका बात कर रहा है उस स्पीड से अमेरिका हमें वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र नहीं कर रहा। दिस इज़ व्हाट द इंडियंस आर थिंकिंग कि भाई वो हमें भेज तो रहे हैं, और लेकिन वो बात तो करते हैं लेकिन वो हमें करते कुछ नहीं है, उस स्पीड से चीज़ें भेज नहीं रहे। रशिया जो है वो सारी बात है सबसे बड़ा मिलिट्री सप्लायर है इस वक्त, तो रशिया से उनको तेल मिल रहा है बड़े पैमाने के। और लेकिन ये जो चीज़ आई है इसके सारी बात है मल्टीपल जो चीज़ें हैं। और इसमें ये जो
ये हेलीकॉप्टर फैक्ट्री बनाना एशिया की सबसे लार्जेस्ट, और ये कर्नाटका में ये सारी बात है उन्होंने ये लेके आए हैं, जिसमें वो बेसिकली इनिशियली लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर जो है वो बनाएंगे। मैं आपको बताता चलूँ कि इंडिया समझता है कि उसको ये जितने भी साउथ ईस्ट एशियन नेशंस हैं या अफ्रीका में या लैटिन अमेरिका में या फॉर एग्जांपल इवन इन सेंट्रल एशिया, ये सारे ममालिक जो हैं दे आर पोटेंशियल बायर हैं इंडिया के मिलिट्री हार्डवेयर के। और अभी तो ये जो लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स की तरफ जा रहे हैं, लेकिन ये एक्सपैंड करेंगे अपनी मैन्युफैक्चरिंग जो है जिसे वो कहते हैं ना कि मल्टी रोल हेलीकॉप्टर की तरफ, और बाकी जो टेक्नोलॉजीज़ होती हैं उस हवाले से। और और सुनने में आ रहा है कि ये जो सबसे बड़ी फैक्ट्री बनी है ये इंडिया की जो हेलीकॉप्टर की जो रिक्वायरमेंट है उसको इंडिजिनियसली मीट करेगा, जो इंटायर रिक्वायरमेंट इंडिया को चाहिए। अब ये किस हद तक है, अब ये तो देखें ना, इट विल टेक सम टाइम टू अंडरस्टैंड। जिसे वो कहते हैं ना कि आपने देखना है कि चाइनीज़ के पास क्या है, ठीक है। जैसे इंडिया या पाकिस्तान बहुत देर दूसरे राइवल्स को देखते हैं कि भाई उनके पास कौन सी मिलिट्री टेक्नोलॉजी है। फॉर एग्जांपल जब ओसामा बिन लादेन को अमेरिकन नेवी सील्स ने मारा एबटाबाद में, तो जो उनका हेलीकॉप्टर गिरा तो उसको कहा जाता है कि पाकिस्तान ने वो जो उसका डेब्री था उसमें से बहुत सारी चीज़ें चाइनीज़ को दे दी, सो दैट कि चाइनीज़ वो जो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर काम कर सकें। अब ये जो चीज़ है इसमें जारी बात है कि ये एक का है कि क्या ये उस तरह के जो यूरोपियन एंड वेस्टर्न स्टैंडर्ड्स या अमेरिकन स्टैंडर्ड्स के हेलीकॉप्टर होंगे या नहीं होंगे। ऑब्वियसली जैसे कहते हैं दिल्ली टूरिस्ट, देयर इज़ अ मैनी स्लिप बिटवीन कप एंड लिप, ये तो बाद में पता चलेगा। लेकिन हाँ, इसमें अगर फॉरेन इन्वेस्टर्स आते रहे, जिस तरह इंडिया इनकरेज कर रहा है इंटरनेशनल कम्युनिटी को कि आए भाई हमारे साथ, ये जो इनका आत्मनिर्भर भारत है, ये जो सेल्फ रिलायंस है इसके ऊपर हमारे साथ काम करें, तो दिस इज़ वेयर दे बिलीव। जैसे मैंने पहले कहा कि डबल डिजिट आउटले है, लार्जेस्ट एलोकेशन है, तकरीबन 13.3% ऑफ द एक्सपेंडिचर जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को जाएगा। अब ये कहा जा रहा है कि ये जो इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग सेटअप बिल्ड किया है ये इंडस्ट्री 4.0 स्टैंडर्ड्स की है, और कहा जा रहा है कि अगले 20 सालों में जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स है वो तकरीबन, जैसे मैंने पहले कहा कि 1000 हेलीकॉप्टर्स जो है वो बनाएगी, और इसमें तकरीबन 6000 के करीब लोगों को इस खित्ते में जॉब मिलेगी। जारी बात है लोग बाहर से भी आते हैं, लेकिन इस खित्ते के लिए एक बड़ी जो है वो चीज़ है। अब ये जो बेंगलुरु में या इन एरियाज़ में और फिर ये एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम की बात हो रही है। देखिए ये वो चीज़ें हैं जिसमें अमेरिकन ये समझते हैं कि वी नीड टू वर्क विद इंडियंस, लेकिन मेरा ख्याल है कि समवेयर अमेरिकन रुक जाते हैं कि शायद अभी इतनी उनकी अब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी नहीं है, या अभी इनके पास पूरा वो इकोसिस्टम नहीं है। क्योंकि आप बहुत सारे अगर इंडियन से बात करें जो एक्सपर्ट हैं या उनको पढ़ें तो पता ये चलता है कि वो समझते हैं कि वी लैक दैट इकोसिस्टम। मीडिया में बड़ी हाइप होती है लेकिन इमीडिएटली वो चीज़ नहीं है। वो स्किल्स, वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, वो स्कूल कॉलेजेस, अभी जो फॉर एग्जांपल इंडिया को उन्होंने जो क्वाड के तहत स्कॉलरशिप दिए हैं, और मेरे ख्याल 25-25 लोग जो हैं वो आ रहे हैं क्वाड के तहत, तो वो सारे स्टेम सब्जेक्ट्स में आ रहे हैं अमेरिका। तो जारी बात है ये एक पूरा साइकिल होता है, ये तो नहीं है कि वो ऑन द मुंडे रातों रात उन्होंने इंजीनियर बन नहीं जाना, कोई उन्होंने साइंसदान नहीं बन जाना, उन्होंने टाइम लगना है। वो आएंगे फिर वो वापस जाएंगे, फिर उनके कॉन्ट्रैक्ट होंगे गवर्नमेंट के साथ, फिर गवर्नमेंट जो है या फिर जो उनको स्कॉलरशिप दे रहा है फिर वो वापस जाके डिलीवर करेंगे। ये पूरा एक साइकिल होता है 7-8-10 साल का। तो ये अभी अपनी कैपेसिटी बिल्ड करेंगे, अपने लोग बनाएंगे, इस्टेब्लिश करेंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो जाके फैसिलिटेट करेंगे। लेकिन ऑलरेडी इंडियंस बहुत ज़्यादा जो है वो पढ़ रहे हैं बाहर इधर उधर, लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या एट होम उनको क्या मिल रहा है। अब ये जो चीज़ें हैं कि ये इतने बड़े पैमाने पे अब ये जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये इसका जो फाउंडेशन स्टोन रखा है, और ये समझ लें कि ये बड़े पैमाने पे है। कहते हैं कि तकरीबन इंडस्ट्रियल जो टाउनशिप है तकरीबन कोई 8,500 एकड़ है, जो कि 3 फेजेस में है, जिसको एक नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत बनाया जा रहा है, और ये सारा वहाँ पे है। सो ये और इसकी आप देख लें कि ये एक इस तरह की जो डेवलपमेंट है या इस तरह की चीज़ जो होना, इट शोज़ कि इंडिया ने उन समझ लग गई है कि पायन भजना नसना पैना, नहीं तो बहुत कम ख़राब हो जाना, ठीक है। और इसमें जो जैसे मैंने पहले बताया आपको कि अब चाइनीज़ का अगर आप देखें तो टोटल डिफेंस आउटले है वो तो बहुत ज़्यादा है भाई, वो तो कोई $230 बिलियन, ठीक है जी। जो कि आप समझ लें कि बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इंडिया का जो डिफेंस बजट है वो 2% के करीब है। अच्छा, मज़े की बात यह है कि जो इंडिया है वो
2.7% के करीब शेयर है जीडीपी का। चाइना का जो है वो, ये तो स्टैटिस्टिक्स डिफरेंट आते रहते हैं, कोई कह रहा है जी 293 बिलियन डॉलर है, कोई कह रहा है 230 बिलियन डॉलर है, लेकिन जो मेरे पास सिपरी का डाटा है उसके मुताबिक 293 बिलियन डॉलर चाइनीज़ जो है वो 2021 में लगा रहे थे, और इंडियन 76.6 बिलियन डॉलर लगा रहे हैं। सो चाइनीज़ 1.7% ऑफ द जीडीपी लगा रहे हैं, सिर्फ 1. नॉट 2.